नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्षिता तोमर। आप देख रहे हैं महाकाल टुडे। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों की ओर। उज्जैन के महाकाल मंदिर में इन दिनों उल्लास का माहौल है। दरअसल भोले बाबा के दरबार में शिव नवरात्रि महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। ऐसे में दूल्हा बने राजाधिराज बाबा महाकाल का रोजाना नित्य नया मनमोहक श्रृंगार किया जा रहा है। शिव नवरात्रि के 8वें दिन यानी कि सोमवार को दूल्हा बने बाबा महाकाल का आज का श्रृंगार शिव तांडव के रूप में रहा है। इस रूप में बाबा महाकाल तांडव करते हुए दिखाई देते हैं। बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में इन दिनों शिव नवरात्रि की धूम है। शिव नवरात्रि के 8वें दिन आज बाबा महाकाल को शिव तांडव के रूप में श्रृंगारित किया गया है। उल्लेखनीय है कि उज्जैन में शिव नवरात्रि उत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। 9 दिनों तक बाबा महाकाल को अलग अलग रूपों में दूल्हे के श्रृंगार किए जाते हैं। यहाँ बाबा का रोजाना विभिन्न रूपों में श्रृंगार हो रहा है। भगवान महाकालेश्वर के आशीर्वाद से ही सब कार्य हो रहा है। महाशिवरात्रि पर्व मन रहा है। नवरात्रि चल रही है। महाशिवरात्रि के अंतर्गत ही भगवान को 9 दिन का महोत्सव चल रहा है। महोत्सव में आज प्रदोष का दिन है। प्रदोष के दिन विशेष तौर से श्री तांडव का श्रृंगार होता है। जटाटवी कलशोल गले वेला वेला विदाम भुजंग तुंगमालिका। आज प्रदोष का पर्व है। जिस प्रकार का एकादशी का उमा महेश्वर की झांकी थी, उस प्रकार भगवान महाकालेश्वर का प्रदोष का दिन है। तांडव को श्रृंगार होता है। भगवान महाकालेश्वर का आशीर्वाद से सब लोग दर्शन कर रहे हैं। महाशिवरात्रि नवरात्रि की शुभकामना। महाकाल का आशीर्वाद सहारा समय के दर्शकों को महाकाल का आशीर्वाद। जय महाकाल। उज्जैन के आगर रोड पर घटिया घोंसला के बीच यात्री बस सड़क पर चल रहे काम की वजह से पलट गई है। बस में सवार करीब 15 लोग घायल हो गए हैं। घायलों को घोंसला जिला अस्पताल में उपचार दिया जा रहा है। ब्रह्माणी बस उज्जैन से आगर की ओर जा रही थी। हालांकि दुर्घटना में यात्रियों को छोटी मोटी चोटें ही आई है। उज्जैन से आगर जाने वाले रोड का 2 लाइन का काम शुरू होने के कारण अब तक कई बार एक्सीडेंट हो चुके हैं। एक्सीडेंट में कई लोगों की मौतें भी हो चुकी हैं। एक बार फिर आज दोपहर में उज्जैन से ब्रह्माणी बस सर्विस की बस उज्जैन से आगर की ओर 40 से 50 यात्रियों को लेकर जा रही थी। इसी दौरान घटिया के बाद चल रहे सड़क निर्माण के कारण अब बस अनबैलेंस होकर पलट गई थी। गाड़ी में सवार यात्रियों ने बताया कि सड़क पर काम चल रहा था और गाड़ी नीचे से ऊपर की ओर चढ़ाई चढ़ रही थी। इसी दौरान बस अनियंत्रित होकर पलटी खा गई। बस में सवार करीब 15 लोग घायल हुए हैं, जिनको घोंसला के जिला अस्पताल में उपचार दिया जा रहा है। सड़क निर्माण के कारण अब तक इस रोड पर कई हादसे हो चुके हैं, जिनमें कई लोगों की मौतें अब तक हो चुकी हैं। कहाँ से एरिया था? घटिया था। कहाँ? घोंसला के लिए। तो गाड़ी ने कहीं कैसे पलटी खाई? या कहीं मालूम आई चढ़ाई रथ जना ऐसे मैं उतारी रथ तो पलटी खाई। कोई साधन कहीं मार भी नहीं। कितना के लगी? और कहीं मालूम बस में सबके निकाला कितना के लगी पूरी बस। 5 सूत्रीय मांगों को लेकर आयुर्वेद जूनियर डॉक्टर्स ने धन्वंतरी आयुर्वेदिक चिकित्सालय महाविद्यालय में विरोध स्वरूप रक्तदान किया है। पिछले 3 दिनों से डॉक्टरों द्वारा हड़ताल की जा रही है। यहां 30 से अधिक छात्र छात्राओं ने खून देकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया है। हाथों में तख्तियां लिए प्रदर्शन कर रहे जूनियर डॉक्टर्स ने कहा है कि जब तक सरकार शिष्यवृत्ति आयुष यूनिवर्सिटी को अलग करने, आत्यायिक चिकित्सा अधिकार एवं नए पद सृजित नियमानुसार नहीं करती है, तब तक अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रहेगी एवं जूनियर डॉक्टर्स अपनी ड्यूटी एवं सेवाओं को पूरी तरह से बंद रखेंगे। वादों की बौछार है, कोरोना योद्धा लाचार है, शिष्यवृत्ति नहीं बढ़ रही, मजे में सरकार है, समझो ना हमको कमजोर, दिल्ली तक अब होगा शोर। ले थोड़ा इधर मेरा फोन में तो लेट जाए फोटो खींच। अविनाश जी, अविनाश तू आ जा, यहाँ रहने दे। लग गया उसका। खाना खा के आया था ना? थोड़ा शेक कर देना उसको।
सेम प्रोफेशन देन व्हाई नॉट सेम स्टाइफंड, इस तरह के नारे लिखी तख्तियां लहराते जूनियर डॉक्टर्स ने आज हड़ताल के 3 दिन आयुर्वेदिक कॉलेज परिसर में प्रदर्शन किया है। हड़ताल प्रदेश के उज्जैन, ग्वालियर, भोपाल, रीवा, बुरहानपुर, इंदौर स्थित 6 शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालयों में छात्र अपने 5 सूत्रीय मांगों को लेकर चिकित्सालय परिसर में प्रदर्शन कर रहे हैं। उसी कड़ी में आज रक्तदान भी किया गया है। आयुर्वेद के जूनियर डॉक्टर्स की मांग है कि आयुर्वेद इंटर्न, गृह चिकित्सक एवं स्नातकोत्तर छात्रों की शिष्यवृत्ति मानदेय, एलोपैथी के इंटर्न, जूनियर रेजिडेंट एवं स्नातकोत्तर छात्रों के समतुल्य कर वार्षिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से जोड़ा जाए। मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय जबलपुर से आयुष शाखा को पृथक कर भोपाल स्थानांतरित किया जाए एवं निकट भविष्य में पृथक रूप से आयुष विद्यालय का निर्माण किया जाए। लोक सेवा आयोग द्वारा आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी की भर्ती प्रतिवर्ष निकाली जाए एवं इस वर्ष आयोजित की जाने वाली परीक्षा से संविदा कर्मियों को दिया जाने वाला 15% अंक को हटाया जाए। जनसंकल्प 2013 में घोषित 1000 आयुष औषधालयों को शीघ्र ही खोला जाए। आयुर्वेद छात्रों को भी सशर्त आत्यायिक चिकित्सा का अधिकार मिले। प्रदर्शन के दौरान कोई भी छात्र कक्षाओं में नहीं जा रहे हैं। इंटर्न एवं जूनियर डॉक्टर्स ने भी अपना काम बंद कर दिया है। कि चल रही है हड़ताल। आज थैलेसीमिया के पेशेंट के लिए लगातार 100 या 150 लोगों ने ब्लड डोनेट चल ही रहा है अभी, और अभी तक सरकार ने कुछ हमारी तरफ ध्यान आकर्षित नहीं किया है। लगातार हमारी जो 5 मांगे हो रही है उसमें एक भी मांग के ऊपर अभी उन्होंने कुछ भी ध्यान नहीं रखा है। पहली मांग जो हमारी है कि इंटर्न, हाउस फिजिशियन और जो पीजी स्कॉलर का जो स्टाइपेंड है वो सीपीआई से जोड़ा जाए ताकि हमको बार बार हड़ताल करने की ज़रूरत नहीं पड़े। दूसरी बात है कि 1000 औषधालय जो खुलवाने की उन्होंने रखी थी मांग, 148 अभी खुलवाए हैं और वो भी खुलवाने का हम उनसे मांग कर रहे हैं। फिर है कि जो 15% NHM वालों को दे रखा है वो एक तरीके से बहुत अलग तरीका घोटाला ही लग रहा है। उनको अलग से बैक डोर से उनको एडमिशन करवाया जा रहा है, तो वो भी गलत है। आंदोलन के दौरान किसी तरीके से आपसे बात करने का प्रयास किया गया? आंदोलन के दौरान अभी तक किसी ने कोई बात करने का प्रयास नहीं किया है। गवर्नमेंट अभी तक एक तरीके से सोती ही रही है, कुछ सुन भी नहीं रही है अभी तक। इसके बाद रूपरेखा ये है कि लगातार आंदोलन जारी रहेगा। भूख हड़ताल पे जाना पड़ेगा तो भी सारे गवर्नमेंट के विद्यार्थी, सारे आयुर्वेद के विद्यार्थी पूरे MP के भूख हड़ताल पे जाने के लिए तैयार रहेंगे। 24 तारीख से मध्य प्रदेश छात्र संगठन के जूनियर डॉक्टर्स प्रदेश व्यापी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। हमारी मध्य प्रदेश आयुष विभाग से 5 सूत्री मांगों को लेकर ये हड़ताल जारी है। हमारी पहली मांग ये है कि गृह चिकित्सक, आयुर्वेद PG स्कॉलर्स, इंटर्न्स, इनकी जो मानदेय इन्हें जो दिया जाता है शिष्यवृत्ति, उसमें बढ़ोतरी नहीं हुई है। जबकि एलोपैथिक जो हमारे समकक्ष जूनियर डॉक्टर अन्य चिकित्सा पद्धति के हैं उनकी मानदेय में बढ़ोतरी हो चुकी है। और इसका रीज़न ये है कि हम अभी भी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में ऐड नहीं हुए हैं, जिसके द्वारा जो चिकित्सा सुविधाओं के लिए सूचकांक निर्धारित किया है सरकार ने, उस पर हम अभी ऐड नहीं हुए हैं। तो आयुष विभाग से हमारी ये मांग है कि आयुर्वेद जूनियर डॉक्टर्स को भी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से जोड़ा जाए ताकि जब भी मानदेय में वृद्धि हो तो अपने आप ही हमारी मानदेय जो है वो बढ़ जाए, हमें बार बार ऐसे हड़ताल ना करना पड़े। आज क्या किया था? आज यहाँ पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है और थैलेसीमिया पेशेंट्स को सारे जो जूनियर डॉक्टर्स हैं वो अपना ब्लड डोनेट कर रहे हैं और समाज को एक संदेश दे रहे हैं कि शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन करके भी अपने विभाग से अपनी मांगें मनवाई जा सकती हैं। महाशिवरात्रि के दिन उज्जैन में आयोजित होने वाले दीपोत्सव पर्व की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। घाटों को दीपों से जगमग करने के लिए पहले ही रिहर्सल कर ली गई है। 1 मार्च को 21 लाख दीपों से जगमगा उठेगा उज्जैन। उज्जैन में 1 मार्च को दीपोत्सव के माध्यम से विश्व रिकॉर्ड बनाया जाने वाला है। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उज्जैन के पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए उज्जैन में दीपोत्सव मनाने की घोषणा की थी, जिसके बाद से प्रशासन अपने स्तर पर तैयारी करने में जुट गया है। अकेले 11 लाख दीपक रामघाट पर लगाकर अयोध्या में लगे 9 लाख दीपक का रिकॉर्ड तोड़ा जाएगा। वहीं शहर भर में विभिन्न चौराहों पर सामाजिक संस्थाओं के माध्यम से दीप जलाए जाएंगे। इस तरह से 21 लाख दीपक 1 मार्च को लगेंगे। प्रशासन दीपोत्सव के माध्यम से विश्व रिकॉर्ड बनाने जा रहा है। आज तैयारी पूरी कर ली गई है और प्रशासनिक अधिकारियों ने मौके पर जाकर व्यवस्थाओं को समझा है। महाशिवरात्रि में जो स्नान होगा वो स्थल अभी आप लोग कोना घाट की तरफ मत आइए, आप लोग कोना घाट की तरफ आ रहे हैं। घाट खाली करने के निर्देश कृपया
हमारी पूरी तैयारी हो गई है और पूरे शहर भर में 21 लाख दिए और घाटों पर हमारे 14 लाख दिए जो है वो लगाए जाएंगे। इसके लिए सारे वॉलंटियर्स की पहचान, उनकी ट्रेनिंग, उनको आई कार्ड वितरण, सारी चीज़ें कर दी गई हैं। जनता से मैं अपील करूंगा, चूँकि 7:30-8 बजे तक दीपोत्सव से संबंधित सारे कार्यक्रम चलेंगे और रिकॉर्ड बनाने के लिए आवश्यक है कि वहाँ पर और लोग मौजूद ना हों, जिससे कि ड्रोन से सभी की फ़ोटो खींची जा सके। इसलिए मैं जनता से अपील करूँगा, कृपया घाटों पर रात में 8 बजे के बाद ही आएँ दीपोत्सव देखने के लिए, क्योंकि उससे पहले सारे रूट्स जो हैं वो बंद करके रखे जाएंगे। इसके अलावा एक मैं ये भी अपील करना चाहता हूँ कि कल 28 तारीख की 12 बजे तक हमारे जितने भी दिए हैं वो लगा लिए जाएंगे सभी घाटों पर। जो मुख्य हमारे घाट हैं, सुनहरी घाट है, दत्त अखाड़ा घाट है, राम घाट है, केदारेश्वर घाट है। अतः 12 बजे के बाद अगर कोई स्नान के लिए आना चाहता है तो कृपया भूखी माता घाट और करकराज जो घाट है उनका प्रयोग करें, क्योंकि इन घाटों पर दिए लगे होंगे तो स्पेस नहीं होगा, इसलिए यहाँ पर स्नान संभव नहीं होंगे। उत्कृष्ट स्कूल में एक ठेकेदार ने 35 साल पुराने पेड़ को काट डाला है। ठेकेदार ने पेड़ काटने की अनुमति प्रिंसिपल से भी लेना मुनासिब नहीं समझा था। पेड़ काटे जाने से स्कूल में पढ़ने वाले विद्यार्थी विरोध में उतर आए हैं, जिनका आक्रोश कार्यवाही के आश्वासन के बाद शांत किया गया है। शास्त्री नगर स्थित शासकीय उच्चतर उत्कृष्ट माधव नगर विद्यालय में पुलिस हाउसिंग द्वारा ऑडिटोरियम का निर्माण किया जा रहा है, जिसका ठेका देवेंद्र सोनगरे को दिया गया है। शनिवार दोपहर में परिसर में स्थित बेरी का करीब 35 साल पुराना पेड़ काट दिया गया है, जिसके बाद विद्यालय में पढ़ने वाले विद्यार्थियों में आक्रोश फैल गया है, जिन्होंने मामले की शिकायत स्कूल के इको क्लब प्रभारी शशांक शुक्ला से की है। शशांक शुक्ला ने बताया कि ठेकेदार ने पेड़ काटने की अनुमति स्कूल प्राचार्य सहित किसी भी स्टाफ से नहीं ली थी। उन्हें विद्यार्थियों के माध्यम से ही पेड़ काटे जाने की जानकारी मिली है। प्रिंसिपल को सूचना दे दी गई है। ठेकेदार ने गलती स्वीकारते हुए 60 नए पौधे लगाने की बात कही है। मामले की शिकायत नगर निगम में भी की गई है। जब इस मामले में ठेकेदार देवेंद्र सोनगरे से बात की गई तो उसने गोलमाल जवाब दिया। इसके बाद फोन बंद कर लिया। बता दें कि उत्कृष्ट स्कूल परिसर में लगे पेड़ पौधों की देखरेख विद्यार्थियों द्वारा ही की जाती है। ऐसे में पेड़ कटने से उनमें नाराजगी व्याप्त है। बहरहाल अब देखना यह है कि बगैर अनुमति पेड़ काटने पर प्रिंसिपल, नगर निगम और पुलिस हाउसिंग द्वारा क्या कार्यवाही की जाती है, या फिर इस मामले को भी दबा दिया जाता है। हाँ, आज ही मेरे को विद्यालय में जब आया तो बच्चों के माध्यम से जानकारी मिली कि एक 35 साल पुराना हमारी संस्था में बेर का पेड़ था, उसको एक ऑडिटोरियम बनाने वाली जो एजेंसी है उसने आज बिना किसी सूचना के काट दिया। इसके बाद आपने किस प्रकार का संज्ञान लिया? क्या फिर मैंने जाके हालात का जायजा लिया, देखा वो पेड़ को वहाँ पर काट के फेंका गया था बुरी तरह से, और हमारे प्राचार्य को भी कोई इस बारे में कोई अनुमति नहीं ली गई हमारे प्राचार्य से, और ना ही उनके संज्ञान में था, ना ही किसी प्रकार के किसी स्टाफ के संज्ञान में ये जानकारी थी। फिर मैंने इस संबंध में चर्चा की, ठेकेदार के जो प्रतिनिधि थे उनसे बात करी मैंने। उन्होंने फिर अपने उपयंत्री को बुलाया, उनसे बात करी। उपयंत्री महोदय को मैंने अपनी व्यथा बताई। उन्होंने बात को सुना और उन्होंने अफसोस भी जाहिर करा, कहा कि अब गलती हो गई है, हम इसका हर्जाना भुगतने को तैयार हैं। आप जैसा बोलेंगे हम 50-60 पौधे इसके अलावा लगा देंगे, ऐसा उनकी तरफ से हमको आश्वासन प्राप्त हुआ। शौक पूरा करने के लिए साइकिल चुराने वाले 4 चोरों को नागझरी क्षेत्र के पुलिस ने पकड़ा है। मामले में चोरी की गई 9 साइकिल भी बरामद कर ली गई है। उज्जैन शहर में पिछले कई दिनों से चोरी की वारदात सामने आ रही है। रोजाना बाइक चोरी के साथ साथ साइकिलें भी चोरी हो रही थी। चोर वारदात को अंजाम देने के लिए स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर और पार्कों के आसपास मौका पाकर साइकिल चुरा लेते थे। चोरी की वारदात का थाना नागझरी पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर 4 साइकिल चोरों को पकड़ लिया है, जिनके पास से 9 साइकिल भी बरामद की गई है। थाना प्रभारी विक्रम सिंह ने रविवार को घटना का खुलासा करते हुए बताया कि चोर अपने शौक के लिए साइकिल चुरा लेते थे। जब्त की गई साइकिल शहर के अलग अलग थाना क्षेत्रों से चोरी हुई है। हाँ, हमने 2-3 लड़के पकड़े थे, जिनके पास से मुखबिर द्वारा सूचना मिली थी कि कुछ चोरी की साइकिलें हैं। जिन्हें पकड़ा, पूछताछ करी तो उनसे करीबन 9 साइकिलें मिली। हाँ, उन्होंने 4 लोग थे और उन्होंने माधवनगर थाने से, नानाखेड़ा थाने से, थाना क्षेत्रों से साइकिलें चुराई थी और उनके पास ही रखी थी और अपने शौक के लिए छोड़ते थे। प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने भाजपा की आजीवन सदस्यता निधि के लिए फ्रीगंज स्थित भाजपा कार्यालय पर बैठक ली है।
प्रदेश के वित्त मंत्री और उज्जैन जिले के प्रभारी जगदीश देवड़ा रविवार को फ्रीगंज स्थित भाजपा कार्यालय पहुंचे। वे यहां नगर और ग्रामीण क्षेत्र के भाजपा पदाधिकारी की बैठक लेने आए हुए थे। दरअसल ये बैठक भाजपा की आजीवन सदस्यता निधि एकत्रित करने को लेकर थी। मंत्री जगदीश देवड़ा ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश भर में सदस्य अभियान चल रहा है, इसी के तहत उज्जैन में ये बैठक की गई है। तो मैं सभी से निवेदन करना चाहता हूँ, जोरदार ताली बजाकर सम्मानित जगदीश देवड़ा और हमारे प्रभारी सम्मानित कांग्रेस की इसमें समर्पण निधि के रूप में भी भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश में लग रही है। और आज उसी तारतम्य में यह बैठक, आज यहाँ पर उज्जैन ग्रामीण की बैठक थी, अभी उज्जैन नगर की बैठक अभी होगी और ये पूरे मध्य प्रदेश में अभियान चल रहा है। और उसी अभियान में सारे कार्यकर्ता नीचे बूथ स्तर तक लगे हैं और निश्चित रूप से इसको भारतीय जनता पार्टी सफल करेगी। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में राजाधिराज बाबा महाकाल की भस्म आरती बाबा महाकाल को भस्म रमाकर की गई। यहां बाबा का आकर्षक श्रृंगार किया गया। बाबा का जलाभिषेक कर श्रृंगार के बाद श्री पंचायती महानिर्वाणी अखाड़े के प्रतिनिधि ने बाबा महाकाल को भस्म अर्पण की। भस्म आरती के दौरान बाबा का आकर्षक श्रृंगार किया गया। धार्मिक नगरी उज्जैनी में विश्व प्रसिद्ध बाबा महाकाल के दरबार में प्रतिदिन होने वाली बाबा महाकाल की भस्म आरती आज तड़के 4 बजे की गई। यहां बाबा महाकाल का आकर्षक और नयनाभ्राम श्रृंगार किया गया। श्रृंगार के पश्चात बड़े हर्षोल्लास के साथ बाबा महाकाल की भस्म आरती की गई। ऐसी मान्यता है कि बाबा महाकाल की एक झलक पाने से हर व्यक्ति विशेष हो जाता है। नित्य प्रतिदिन होने वाली भस्म आरती में बाबा महाकाल का पंचामृत अभिषेक हुआ, अर्थात दूध, दही, घी, शक्कर एवं शहद से बाबा को नहलाया गया है। उसके बाद चंदन का लेपन कर सुगंधित द्रव्य चढ़ाए गए और बाबा को भांग और सूखे मेवे से श्रृंगारित किया गया। इस बीच पंडितों द्वारा मंत्रोच्चारण भी किए गए। फिर बाबा को श्वेत वस्त्र ओढ़ाकर भस्म रमाई गई। भस्मीभूत होने के बाद झांझ, पंजीरे, ढोल, नगाड़े और शंखनाद और जय महाकाल के उद्घोष के साथ बाबा महाकाल की भस्म आरती की गई। उज्जैन के सती गेट पर प्रतिवर्ष शेरू जायसवाल मित्र मंडल द्वारा की जाने वाली भजन संध्या में इस बार दिल्ली के सुप्रसिद्ध भजन गायक प्रेम मेहरा द्वारा प्रस्तुति दी जाएगी। लगातार पिछले कई वर्षों से शेरू जायसवाल मित्र मंडली द्वारा यहां प्रसिद्ध कलाकारों द्वारा भजन संध्या का आयोजन किया जाता है। इस बार भी 1 मार्च महाशिवरात्रि के अवसर पर सती गेट पर भजन संध्या का आयोजन किया गया है। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी शेरू जायसवाल मित्र मंडली महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर लेकर आ रहे हैं भव्य भजन संध्या, जिसको प्रस्तुत कर रहे हैं दिल्ली के सुप्रसिद्ध भजन गायक प्रेम मेहरा। तू सत्य है, तू राज है, सृष्टि का तू इतिहास है, हे नीलकंठ देवों में देव, कण कण में तेरा ही वास है। हे कैलाशी है अविनाशी, बोले दिगंबर शमशानवासी। शंभुनाथ मेरे दीनानाथ मेरे भूतनाथ मेरे साथ है, मेरे शंभुनाथ मेरे दीनानाथ मेरे भूतनाथ मेरे साथ है। तो याद रखिए 1 मार्च को रात्रि 8 बजे और स्थान है सती गेट उज्जैन। शिव 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 शंकरा हर हरा, शिव 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 शंकरा हर हरा। पूजा करे अघोरी शिव की, पूजा करे अघोरी, पूजा करे अघोरी शिव की, पूजा करे अघोरी। ढमक डमक डम 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 डम, ढमक डमक डम 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 डम, ताल बजे डम डम डम, रूह की
इस अंक में फिलहाल इतना ही। तमाम ताज़ा खबरों के लिए जुड़े रहिए महाकाल टुडे के साथ। मेरी आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।